Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, today we are going to study chapter number 5, which is rotational and circular motion. Under this chapter, number 1, we are going to discuss revolution या revolutional motion का क्या मतलब है. नंबर 2, रोटेशन या रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है. तो याद रखिए, रेवोल्यूशन का मतलब है द मोशन इन विच अ बॉडी इज मूविंग अराउंड एन एक्सटर्नल एक्सिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन या एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है दैट इज एक्सटर्नल. ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल, if a satellite is moving around the earth, so this is a type of revolution. Rotational motion का मतलब है when a body moves around an external axis, so this is called rotation. For example, the motion of this fan, it is rotational motion because axis of rotation lies inside the fan. Okay, and there are so many examples. Lekin remember, in this chapter we will wholly solely focus on circular motion. देखिए, rotational motion may be elliptical, it may be any type of any shaped motion, लेकिन in this chapter we will focus on circular motion. And what is circular motion? Circular motion is a special type of rotational motion as well as revolutional motion. सर्कुलर मोशन कभी रोटेशनल होता है, कभी रेवोल्यूशनल होता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी सर्कल में अराउंड एन एक्सटर्नल एक्सिस मूव कर रही है, तो ये रेवोल्यूशनल मोशन भी है, सर्कुलर भी है. लेकिन अगर एक बॉडी अराउंड एन इंटरनल एक्सिस मूव करती है इन सर्कुलर पाथ, तो ये रोटेशनल मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है. सो सर्कुलर मोशन इज बेसिकली a special type of revolutional as well as rotational motion. So in this chapter we will focus on especially on circular motion. Okay. याद रखिए, इस चैप्टर के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं. वो कंडीशंस ये हैं, नंबर 1 कि वी विल स्टडी दिस चैप्टर बाय कंपैरिजन मेथड. इस चैप्टर को हम चैप्टर 3 के साथ, वो जो काइनेमेटिक्स था, लीनियर मोशन था, लीनियर मोशन के साथ इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये इजी हो जाएगा. ठीक है. वी विल स्टडी दिस चैप्टर बाय कंपैरिजन मेथड, यानी इस चैप्टर को चैप्टर 3 के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे. तो याद रखें, वी आर गोइंग टू डिस्कस parameters of rotational motion. याद रखें, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज अ पैरामीटर, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ लीनियर मोशन. लीनियर पैरामीटर्स का मतलब है कि दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द पैरामीटर्स विच आर गिवन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लीनियर मोशन ऑफ द बॉडीज. और रोटेशनल पैरामीटर्स का मतलब है दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द पैरामीटर्स which do give us information regarding the circular or rotational motion. तो चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट. याद रखिए, यहाँ पर we will study angular displacement which is a vector quantity. We will discuss it later on. नंबर 2, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी is the parameter of linear motion. But in this chapter we will discuss
एंगुलर वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था लीनियर एक्सेलरेशन, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था लीनियर इनर्शिया। लीनियर इनर्शिया का मतलब है मैस, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस, तो एम का मतलब है लीनियर इनर्शिया। एंड दिस चैप्टर वी विल स्टडी एंगुलर इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। चैप्टर नंबर 3 में वी हैड डिस्कस्ड लीनियर फोर्स which is represented by F, but in this chapter we will discuss torque which means angular force। वहाँ पर देखें हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम means it is the parameter of linear motion, but in this chapter we will discuss angular momentum, and angular momentum is represented by capital L। And similarly in that chapter we had discussed linear kinetic energy which is a half, ठीक है, mv squared, but here we will discuss rotational kinetic energy which is half I into omega squared। So please remember these are the parameters of linear motion, because these parameters, these variables are given us information regarding the linear motion, translational motion of a body, but these parameters do give us information regarding the rotational motion या circular motion। लेकिन remember in this chapter we will be wholly solely focusing on circular motion which is a special type of rotational as well as revolutional motion। Okay, so these are the rotational parameters which are giving us information regarding the rotational motion of a particular body। Now we will be discussing these parameters one by one। Number one, we will be discussing what is angular displacement, बिल्कुल ऑर्डर में, then angular velocity, फिर angular acceleration, फिर इस तरह moment of inertia, torque, angular momentum and rotational kinetic energy। Okay, so number one we are going to discuss the angular displacement। अच्छा, नंबर वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट which is represented by theta। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है the angle through which the position vector का मतलब है r, position vector of a body is changed or displaced with respect to some reference axis is called angular displacement। It is represented by theta and it is a vector quantity।
देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ सर्कल, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है एंड सपोज दिस इज अ बॉडी हुज मास इज m और ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर है r। देखिए, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। लेकिन देखिए, अगर ये बॉडी सपोज इस पॉइंट A से B पर आ जाती है, इधर आ जाती है, तो what happens? The position vector is displaced with respect to this reference axis. For example, अगर आप इसको let us suppose this is x axis, पहले बॉडी यहाँ पर थी, तो this is the position vector। अब अगर बॉडी A से B तक आ जाती है, तो if you see position vector is displaced through some angle theta. For example, if I am the observer and the body is there, तो अब देखिए with respect to me this is the position vector of the body which is represented by r। लेकिन अगर बॉडी A से suppose B पर आ जाती है, तो what happens? This position vector is displaced through some angle theta and this theta is called angular displacement। For example, अगर बॉडी A से B पर आ जाती है, so what happens? If you see the position vector is displaced through some angle theta and याद रखिए this theta is called angular displacement। ठीक है, angular displacement is a vector quantity। किस तरह vector quantity है, तो इंशाल्लाह we will discuss this in a relation between linear and angular displacement। s is equal to r theta में हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो याद रखें इफ द बॉडी इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा इज टेकन टू बी अपवर्ड। और सपोज अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो थीटा इज टेकन टू बी डाउनवर्ड। अब ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड हम क्यों ले रहे हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन कि हम इसे अपवर्ड या डाउनवर्ड लेते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द एंगल by which a body is moved along a circular path। The angle by which a body is moved along a circular path is called angular displacement। For example, पहले बॉडी यहाँ पर थी, अब बॉडी इधर आ जाती है, तो if you see this body is displaced through some angle theta। If you remember chapter number 1 में इस theta को हम क्या कहते थे? plane angle। But now we are going to call this angular displacement। angular displacement vector है। किस तरह वेक्टर है, we will discuss it later on, forget about for the time being, okay? So we say the angle by which a body is moved along a circular path is called angular displacement। या we can say the angle which is made by an arc at the center of the circle during angular motion। देखें, इसे हम कहते हैं आर्क। आप गौर से देखेंगे एंगल किसने बनाया है, इस आर्क ने बनाया है। कहाँ पर बनाया है? सेंटर पर। तो वी से द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, एंगुलर मोशन एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। एंगुलर मोशन मींस रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, रिवोल्यूशनल मोशन वगैरह वगैरह। बट इन दिस चैप्टर we'll be focusing on circular motion, ठीक है, especially
सो सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द एंगल बाय विच अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर इधर खड़ा है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पॉइंट ए पर विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर आर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है a vector which gives us information regarding the position of a body in plane या in space। ये R हमें क्या शो करता है? position of this body in this particular plane। लेकिन जब बॉडी A से B पर आ जाती है तो if you see the position vector is displaced by some angle theta and this theta is called angular displacement। and remember angular displacement is a vector quantity। देखें अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में इस तरह पकड़ें। इफ दीज फिंगर्स आर गिवन यू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द थंब विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर होगा। अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। अब इस तरह हम क्यों लेते हैं तो वी विल डिस्कस दिस इन एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। आगे हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, उसमें वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखिए, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखिए इस आई सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन, और ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। रेडियन का मतलब है द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड मीन्स मेड बाय एन आर्क at the center of the circle whose length is equal to the radius of the same circle। is called 1 radian। The angle subtended या made by an arc at the center of the circle whose length is equal to the radius of the same circle is called 1 radian। For example like this है, हमारे पास this is a circle, let this is the center of the circle। पहले अगर एक बॉडी A पर थी और let us suppose now the body is coming from A to B, इसे कहते हैं आर्क। this is called radius of the circle। याद रखिए अगर ये S और R आपस में बराबर हैं तो this angle is called 1 radian। और याद रखिए रेडियन का सिंबल है RAD। रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय RAD, यानी वी कैन से कि F S इज इक्वल टू R
एस का मतलब है आर्क, ठीक है। बट इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो कॉल दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर मीन्स रेडियस वेक्टर या सिंपली रेडियस। तो अगर एस आर के बराबर है तो याद रखिए एंगल ए ओ बी इज सेड टू बी 1 रेडियन। अगर ये एस और आर आपस में बराबर हैं तो दिस एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एस आर से कम है तो एंगल 1 रेडियन से कम होगा, अगर ये एस आर से ज़्यादा है तो एंगल 1 रेडियन से ज़्यादा होगा। सो बाय डेफिनेशन दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेडियन इन एसआई सिस्टम। बाय डेफिनेशन वी कैन से कि अगर आर की लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर है तो याद रखिए एंगल ए ओ बी इज सेड टू बी 1 रेडियन। ओके, सो रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एसआई सिस्टम, ठीक है। और बाद में इस रेडियन को हम डिग्री के साथ रिलेट करेंगे कि 1 रेडियन में हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर। ये चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, इधर भी दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए एसआई सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन, इसके अलावा डिग्री भी है, रेवोल्यूशन भी है, वगैरह वगैरह। नाउ वी आर गोइंग टू रिलेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करते हैं। कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। Relation between angular and linear displacements. And this is an examination question, ठीक है। हमारे पास ये एक इक्वेशन है कि S इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर S का मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और याद रखिए R मीन्स रेडियस। तो look at for example, let this is a circle, this is the center of the circle, ये है radius of the circle। पहले अगर बॉडी यहाँ पर थी and let us suppose the body is coming from A to B, तो आप लोग गौर से देखें ये जो ए बी है, ए बी को हम कहते हैं आर्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 दिस इज आर्क। लेकिन ये देखें ये आर्क इस रेडियस के लेंथ से क्या है, कम है ना। तो देयरफॉर दिस एंगल इज एनी एंगल थीटा, दिस इज एनी एंगल थीटा। लेकिन सपोज अगर बॉडी ए से सी की तरफ आ जाती है तो देखिए ये जो आर्क है ये आर्क ये आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो याद रखिए ये पूरा एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन, ठीक है। अगर बॉडी ए से बी तक आ जाती है तो ये एस आर से कम है तो एंगल भी 1 रेडियन से कम है, जितना भी है आई कॉल दिस थीटा। लेकिन अगर बॉडी ए से सी तक आ जाती है तो देखिए ये आर्क इस रेडियस के लेंथ के बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। सो वी कैन से
कि द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, दिस इज द सिंबल फॉर आर्क, length of the arc AB is directly proportional to the magnitude of angle AOB. अगर एंगल AOB ज़्यादा है तो लेंथ ऑफ द आर्क जो AB है या S है वो भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें, लेट दिस इज अ सर्कल ए, ये आप देखें ये एंगल कम है तो आर्क भी कम है। अगर ये एंगल बढ़ जाता है तो देखिए आर्क भी बढ़ जाता है, ये एंगल और बढ़ जाता है तो ये आर्क और बढ़ जाता है। यानी लेंथ ऑफ द आर्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा। थीटा जितना ज़्यादा होगा लेंथ ऑफ द आर्क ज़्यादा, थीटा कम लेंथ ऑफ द आर्क कम। सो वी से द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल AOB। रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी, आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो वी आर गोइंग टू राइट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट K एंड दिस इज AOB। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द आर्क AC is directly proportional to magnitude of angle AOC. Removing this proportionality, I'll write again a constant K and this is angle AOC. This is let equation number 3. आप ऐसा करें, डिवाइड इन इक्वेशन नंबर 2 by 3 या 3 by 2, जिस तरह आप कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड करो। जब आप इनको डिवाइड करें, सो आई विल राइट AB डिवाइडेड बाय AC is equal to K AOB divided by K AOC. This K is gone with K, so this is AB divided by AC is equal to angle AOB divided by angle AOC. This is let equation number 4. शाबाश। अच्छा देखो, इस डायग्राम से अगर आप देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर्क AB? दिस इज S। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर्क AC? R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOB? थीटा। लेकिन व्हाट इज द एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल AOC? दिस इज 1 रेडियन। सही है, तो आप ऐसा करें, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। इन वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो देखें वी आर गेटिंग लाइक दिस। शाबाश। यहां पर आप लोग लेके S, दिस इज R, दिस इज थीटा एंड दिस इज 1 रेडियन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो S इज इक्वल टू R थीटा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसे हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में इस S को हम R कहते थे, ये रेडियस, ये प्लेन एंगल। चैप्टर नंबर 1 में हम कहते थे कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन आर्क, प्लेन एंगल एंड रेडियस, बट हियर वी कॉल दिस रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, नाउ इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और ये डिसाइड करते हैं। आपको अगर याद है चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर स्केलर्स में हमने पढ़ा था, अगर याद है उसमें हमने सबसे पहले कौन सा वेक्टर पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने बाय एग्जाम्पल, बाय रीजनिंग, बाय लॉजिक ये प्रूफ किया था कि डिस्प्लेसमेंट
लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, इनिशियल वेक्टर क्वांटिटी थी। और फिर इस वेक्टर क्वांटिटी से हम तमाम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिराइव करते थे। और इफ़ यू रिमेंबर हमने ये डिस्कस किया था कि जो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, मसलन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, ठीक है, या फॉर एग्जांपल लीनियर फोर्स, इन तमाम में लीनियर डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी देयर। फॉर एग्जांपल लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स डिपेंड्स अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओके। लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो एंगुलर मोशन है, इस चैप्टर में नंबर 1 हम ये डिसाइड करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह वेक्टर क्वांटिटी है, और फिर ऑन दिस बेसिस वी विल थारोली स्टडी कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर, टॉर्क इज वेक्टर एंड सो ऑन। तो याद रखिए, इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम इसे इस तरह लिखेंगे, S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R, नट R क्रॉस थीटा। पहले तो आप लोग ये देखें कि हम R क्रॉस थीटा क्यों नहीं लिखते, इसे हम क्या लिखेंगे, थीटा क्रॉस R। तो देखो, अगर ये हमारे पास सर्कल है, अभी हमने पढ़ा कि इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थीटा, अपवर्ड, थीटा विल बी अपवर्ड, ठीक है। लेकिन अब हम ये डिसाइड करेंगे कि थीटा किस तरह वेक्टर क्वांटिटी है, वी हैव टू डिसाइड दिस। और देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, इज इट। और इस पॉइंट पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। याद रखें, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर है और थीटा है, दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगरचे आपको व्हाइट बोर्ड पे एस और थीटा पैरेलल नजर आ रहे हैं, लेकिन दे आर परपेंडिकुलर, एस आर एंड थीटा, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इज इट। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, थीटा इज अपवर्ड। देखिए, दिस इज थीटा, थीटा इज अपवर्ड, इज इट। अच्छा, ये हमारे पास है आर, ये सर्कल है तो ये आर है, ये सेंटर है, और इस पॉइंट पे दिस इज एस। आप लोग देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज एस, व्हाट इज दिस, आर, व्हाट इज दिस, थीटा, इज इट। इस एस को अगर आप इधर लेकें, इधर आप इसे इधर लेकें, इज इट, आप इसे इधर रखें, क्योंकि एंगल हमेशा वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान बन जाते हैं। देखिए, ये आर का टेल है, ये एस का टेल है, ये थीटा का टेल है। व्हाट इज दिस, आर, व्हाट इज दिस, एस, व्हाट इज दिस, थीटा। आर, एस एंड थीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, बाहमी परपेंडिकुलर हैं। तो नाउ लुक एट, अगर ये आर है और ये थीटा है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, आर क्रॉस थीटा से एस नहीं आता। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, आर क्रॉस थीटा से एस नहीं आता। आप देखिए, थीटा क्रॉस आर से एस आता है, बिकॉज एस इज इन दिस डायरेक्शन। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा क्रॉस आर से देखिए एस आता है, थीटा क्रॉस आर से एस आता है, आर क्रॉस थीटा से एस नहीं आता, बिकॉज एस इज इन दैट डायरेक्शन। तो याद रखिए, इट कुड बी रिटन एज थीटा क्रॉस आर। कभी कभार एक
MCQ आ जाते हैं कि द एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड या आर रिलेटेड बाय, फॉर एग्जाम्पल है इस तरह लिखा हुआ होता है कि S इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा, B में लिखा हुआ होता है S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, अगर C में लिखा है S इज इक्वल टू थीटा डॉट आर, और D में लिखा है कि S इज इक्वल टू आर डॉट थीटा। तो आप लोग गौर से देखें, ये दो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि R इज अ वेक्टर, थीटा वेक्टर है। इसी तरफ मैं आ रहा हूं कि थीटा किस तरह वेक्टर है, थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखें ये है R इज अ वेक्टर, थीटा इज अ वेक्टर। जब आप दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लगा लें, द रिजल्ट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है। सो देयरफॉर वी से ये गलत है। इधर आप देखिए डॉट है, इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये स्केलर नहीं है, तो ये दोनों गलत हैं। और आपने अभी देखा कि R क्रॉस थीटा से वेक्टोरियली अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल S नहीं आता, बल्कि थीटा क्रॉस R से S आता है। तो देयरफॉर द एग्जैक्ट ऑप्शन, द नियरेस्ट ऑप्शन इज B। ठीक है, सो दिस इज एन MCQ। अब क्वेश्चन ये है कि थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह वेक्टर है, ये वेक्टर किस तरह है। तो लोकेट, look at the logic, and this is very important, you will have to learn this कि थीटा किस तरह वेक्टर है। आप लोग देखें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कहां पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 में लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, चैप्टर 3 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था। वेक्टर स्केलर्स में हमने डिसाइड किया था कि S इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस S को आप लेके देखिए, R पोजीशन वेक्टर है, रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज radius is always drawn from the center of a circle, so this is radius is a vector quantity, okay, which is called radius vector या radial vector। अगर आप थीटा को स्केलर कंसिडर करें, गौर से देखें, अगर ये थीटा आप स्केलर कंसिडर करें, तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, वेक्टर स्केलर्स में पढ़ा था कि जब आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर गेटिंग बैक अ वेक्टर क्वांटिटी, वी आर गेटिंग बैक अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये स्केलर इस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। फॉर एग्जांपल है, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था लीनियर मोमेंटम बराबर है mv, व्हाट इज v? लीनियर वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज मास? स्केलर क्वांटिटी। जब आप इस वेक्टर को इस स्केलर से डिवाइड करें, वी आर गेटिंग बैक अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये मास इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल है, इफ द मास इज 10 kg and the linear velocity of the body is suppose 2 meter per second towards west, this is a vector quantity, this is a scalar। जब आप इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये स्केलर सिर्फ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करेगा। सो वी आर गेटिंग 20 kg मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। देयरफॉर आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है, दिस वेक्टर मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को इसी वजह से लीनियर कहते हैं कि इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। इसी चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखें जब आप इस थीटा को अब गौर से देखें, लुक एट द लॉजिक। अगर आप थीटा स्केलर कंसिडर करें तो जब आप इस स्केलर को इस r से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वेक्टर आता है, ये दिस वेक्टर शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r।
लेकिन ये आर के डायरेक्शन में नहीं है। इधर देखो, जब आप इस आर को इस थीटा से मल्टीप्लाई करें, स्केलर कंसिडर करें, तो एस शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। लेकिन देखिए ये एस आर के डायरेक्शन में नहीं है, आर को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब है कि इस सर्कुलर मोशन में थीटा इज नॉट बिहेविंग लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी वजह से अगर आप थीटा को वेक्टर कंसिडर करें तो तब यू आर गेटिंग दिस एस, and according to the right hand rule it will be perpendicular to the plane of r and theta। आप दोबारा देखें, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा इज अपवर्ड, इज इट? ये हमारे पास है r और ये हमारे पास है s। अगर आप इस s को इधर ले आए, क्यों? क्योंकि एंगल हमेशा वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान बन जाता है। अब गौर से देखें, ये है r, ये है थीटा, तो r क्रॉस थीटा से s नहीं आता। देखिए थीटा क्रॉस r से s आता है। तो ये s जो हमें पहले से पता है, चैप्टर नंबर 2-3 से पता है कि s वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर। ये s तब r और थीटा को और दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा इफ यू कंसिडर थीटा टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखिए थीटा हम वेक्टर कंसिडर करें तो इसमें हमें फायदा है, ये मसला हल हो जाएगा। अगर आप इसे स्केलर कंसिडर करते हैं तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो देयरफॉर रिमेंबर S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r तब होगा, ठीक है, S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r तब होगा if you consider theta to be a vector quantity। तो याद रखिए थीटा हमने वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर लिया। आज हमने ये डिसाइड किया कि थीटा इज अ वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप इसे स्केलर कंसिडर करें तो मसला हल नहीं होता। सो वी विल हैव टू कंसिडर दिस टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो याद रखिए एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी अ वेक्टर, एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी अ वेक्टर, एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो लीनियर वेलोसिटी इज वेक्टर, लीनियर एक्सेलरेशन इज वेक्टर, लीनियर फोर्स इज वेक्टर, लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर एंड सो ऑन, इज इट? तो प्लीज रिमेंबर ये हमने आज डिसाइड किया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो इसका यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, SI सिस्टम में यूनिट क्या है? रेडियन। इस रेडियन को हम डिग्री के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है? 5 मिनट में रिलेट करते हैं और फिर इसे हम वाइंड अप करते हैं। शाबाश। Relation between radian and degree. Radian is the unit of angular displacement in SI system and remember degree is a general unit, ठीक है? ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, सेक्साजिसिमल। Sexagesimal is a particular branch of mathematics in which we take degree to be the unit of plane angle या angular displacement। याद रखिए वहाँ पर उस ब्रांच में मिनट और सेकंड दे आर ऑल्सो द यूनिट्स ऑफ एंगल और प्लान एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम रेडियन को डिग्री के साथ वो करते हैं, रिलेट करते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। इफ दिस इज अ पर्टिकुलर सर्कल और लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर, तो देखें अगर एक बॉडी सपोज ए से बी तक आ जाती है तो कितना एंगल कवर करती है? 90। दिस एंगल इज 90। बी से सी तक फिर 90, सी से डी तक फिर आप देखें 90 और फिर डी से वापस ए तक फिर 90।
तो देखें सर्कल में टोटल एंगल, प्लेन एंगल कितना है 360 डिग्रीज। तो वी से थीटा इज, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, थीटा in a circle is 360 degrees. Remember, the total plane angle in a circle in degrees is 360. Okay? And अभी हमने पढ़ा s is equal to r theta. So theta is equal to s divided by r. Is it? This is let equation number 2. A, अगर एक बॉडी A से वापस ए की तरफ आ जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। तो S इज इक्वल टू 2 पाई आर। आप इसे इधर पुट करें तो थीटा आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय आर, दीज आर कैंसल्ड, सो थीटा इज 2 पाई रेडियन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। शाबाश। ए, इक्वेशन नंबर 1 और 3 कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 और 3 कंपेयर करो तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। इस 360 को 2 से डिवाइड करो तो 180 आ जाएगा। तो 1 रेडियन कितना होगा, देखिए 180 डिवाइड बाय पाई, and you know what is the value of pi, 3.14. so आप इसे डिवाइड करें, we are getting 57.3 डिग्रीज। तो प्लीज रिमेंबर 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर है। इट मीन्स कि रेडियन इज अ बिग यूनिट while degree is a small unit. In other words, you can also write it like this, 1 डिग्री बराबर है 1/57.3 ऑफ अ रेडियन। ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखें, दिस इज डन, लेकिन एक बात आप याद रखिए, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इसके साथ हमने रेडियन क्यों लेगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा एस की जगह 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, आर के साथ कैंसिल, तो ये यूनिट कहां से आया। तो लुक इट, आप लॉजिक को देखें, देखो बी विद मी, ए थीटा बराबर है एस बाय आर। हमने पढ़ा था कि व्हेन एस इज इक्वल टू आर, अगर एस आर के बराबर है तो थीटा कितना होगा 1 रेडियन। वाई? बाय डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज नॉट बकवास, दिस इज बाय डेफिनेशन। देखिए तो थीटा इज इक्वल टू एस की जगह आर लिखो, ये कैंसल, तो बाय डेफिनेशन दिस इज 1 रेडियन। ए व्हेन एस इज इक्वल टू 2r, अगर ये एस 2r के बराबर है तो बाय डेफिनेशन आप देखिए दिस विल बी 2 रेडियन। अगर एस 3r के बराबर है तो 3 रेडियन। तो अगर एस 2 पाई r के बराबर है तो बाय डेफिनेशन दिस विल बी 2 पाई रेडियन। तो रेडियन हम इसके साथ क्यों लिखते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, एनी क्वेश्चन?